प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन चक्र जीवमंडल में पौधों एवं जीवों के विकास के लिए नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में अत्यंत आवश्यकता होती है। जीवमंडल में जो पौधे होते हैं या जो जीव जंतु होते हैं उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% है। इन नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा वायुमंडल में 78% है, परंतु यहाँ इसका स्वरूप गैसीय होता है। अधिकांश जीव इसका उपयोग गैसीय रूप में नहीं कर सकते। पौधे अमोनिया और नाइट्रेट तथा जीव है जो खाद्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और कुछ वर्ग के पौधे नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी करते हैं। वायुमंडल में विद्युत ऊर्जा का जब कॉस्मिक किरणों से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन तथा वाष्प जैसे जब संयोग होता है, यानी जो क्रिया होती है, उससे ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जो वह नाइट्रेट जल वर्षा के समय जल के साथ घुलकर स्थल मंडल और वायुमंडल को पुनः प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुछ जो सागरीय जीव जो होते हैं इसके रूप को परिवर्तित करते हैं। स्वपोषी जो जीव होते हैं नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, और मनुष्य भी इसको अकार्बनिक खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का यौगिक के रूप में परिवर्तन, यौगिकों का वियोजन तथा वियोजन के बाद नाइट्रोजन का गैस के रूप में वायुमंडल में पहुंचना एक पूरा चक्र होता है। उसे नाइट्रोजन चक्र की संज्ञा दी जाती है। और नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण होता है वह सहजीवी व असहजीवी जीवों द्वारा किया जाता है। स्थलीय वातावरण में सहजीवी तथा जल में असहजीवी इस कार्य में संलग्न रहते हैं, और रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन अमोनिया आदि के रूप में मृदा के रूप में पहुंचता है। इस तरह से वो जो नाइट्रोजन का एक जो चक्र होता है वो एक चलता रहता है। ये आपके सामने एक जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन चक्र का, किस तरीके से इसमें जो पौधे हैं वो उसको वियोजित करते हैं, और एक विद्युत के द्वारा या सागर जल भी इसको वियोजित करता है। सागरीय बैक्टीरिया होते हैं, इंडस्ट्री होती है, इन सभी से एक जो नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रेट में परिवर्तित होती है, और उसका यौगिकीकरण होता है, और उस यौगिकीकरण के मुक्त होने से पुनः वो वायुमंडल को और स्थलमंडल को प्राप्त होती है। तो एक ही चक्र आपस में चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थलीय पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित कर अपने शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और ये अमीनो अम्ल के रूप में ही पोषण स्तरों में उपभोक्ताओं को इसके माध्यम से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन प्राप्त होता है, और जीवों की मृत्यु या अपघटन के पश्चात ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन में उपस्थित तत्व नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड आदि के रूप में विघटित हो जाता है, जिससे अमोनिया ऑक्सीकृत होकर मृदा के नाइट्रेट लवण में परिवर्तित हो जाता है, और मिट्टियों में बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, और वायुमंडल में पुनः नाइट्रोजन पहुंच जाती है। इस क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन की संज्ञा दी जाती है। यानी किस तरीके से अपन देखते हैं कि स्थलीय पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर उसके अमीनो अम्ल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जो होता है उसमें नाइट्रोजन उसी माध्यम से अमीनो अम्ल के माध्यम से नाइट्रोजन जीवों को प्राप्त होती है, और जीवों की जब मृत्यु हो जाती है या उनको अपघटित हो जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन में उपस्थित जो तत्व होता है नाइट्रोजन का वो कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड के रूप में विघटित होकर के अमोनिया से ऑक्सीकृत होकर पुनः मृदा नाइट्रेट लवण में परिवर्तित हो जाता है।
और इस प्रक्रिया से यदि हम देखें तो नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है और एक चक्र की जो क्रिया होती है डिनाइट्रिफिकेशन की संख्या अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, किस तरीके से ये एक चक्र के रूप में पूरी एक सर्किल चलती रहती है आदि के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और देखें। धन्यवाद।